हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज पड़े रहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, ठीक है ना। तो बड़े मात्रक से छोटे मात्रक, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जो कंफ्यूजन होता है, आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। बशर्ते आप लोग मेरा एक ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक्स है कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर तो है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो अब देखिए, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर अगर हम चल रहे हैं, अगर कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो होता है वो 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब देखिए कैसे, वो हमारे ट्रिक्स को समझिए। 1 किलोमीटर कर दिया, इसके नीचे 1 कर dीजिए। क्या पूछ रहा है? मीटर पूछ रहा है। इसके नीचे 0 कर दीजिए। बाकी 2 संख्याएं और यहाँ पे हैं, इसके भी नीचे क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। यानी 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। समय अब देखिए, क्योंकि डायरेक्शन हमारा इधर से इधर की तरफ है, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक, तो सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो जनरली आप सब जानते हैं कि 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर में होता है। अब कैसे? अब यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, मीटर के नीचे हम 1 कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है? सेंटीमीटर। इसके नीचे हम 0 कर लेते हैं और इसके भी नीचे हम क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। यानी 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसी तरह से आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर कहेगा कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 हेक्टोमीटर के नीचे 1 कर दीजिए। मीटर पूछ रहा है, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। समय यहाँ पे डायरेक्टली सब लिखना है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर कह देगा कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मीटर, यहाँ मिलीमीटर आपका यहाँ पे है, दोस्तों आपका यहाँ पे है, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। अगर कहेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में आप लोग स्केल भी जानते होंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब हम आपको बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर। अब तो भाई अंतर पड़ गया, 1 सेंटीमीटर तो आपको बहुत छोटा होता है और किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है। फिर देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम बताते हैं छोटे मात्रक से बड़े मात्रक, बड़े मात्रक की ओर, ठीक है ना। अब ये हम बताएंगे छोटे मात्रक से बड़े मात्रक। अगर हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, तो बहुत होता है आपका, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यानी 1/2 3 4 5, 1 लाख किलोमीटर। अब कैसे, वो देखिए मैं बताता हूँ। सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर पूछता है तो आप 1/2 कर दीजिए। जैसे उस तरह से ऐसे करते थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो किलो के जगह पे 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या सेंटीमीटर पूछ रहा है ना, यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अरे 5, बस ये याद करके इसमें निकल गया किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, यहाँ देखिए 1/2 कर दीजिए। किलोमीटर कर रहा है तो 1 कर दीजिए किलो की जगह पर, और यार 1 2 3 मीटर पूछ रहा है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 2 3, यानी 1/1000। इसको हम 1/10³ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ले जाएंगे कितने हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज से, तीनों चीज से, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है कि फिर हम पूछते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में
कितना मीटर, मीटर कह रहा है, मीटर के स्थान पर 1 और 2, यानी 1 बटा कितना जाएगा 100। ठीक है ना। अब तो नहीं भूलेगा ना, छोटे मात्रक से बड़ी मात्रक, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक, दोनों में बता दिया। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें क्लास 10 में मैथ्स का। तो मैथ्स में पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी पैटर्न है, वो है वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। देखिए, मैथमेटिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि डायरेक्ट सवाल पर नहीं आया जाता है। उसके बारे में जानिए, उस चैप्टर के बारे में जानिए। आप जब भी बुक खोलिए तो उसके बारे में क्या क्या लिखा होता है वो भी पढ़िए, उसका एग्जाम्पल क्या लगा होता है वो भी लगाइए, फिर चैप्टर पे आया जाता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से मैं थोड़ा सा इस पर जो है इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तव में वास्तविक संख्या कई संख्याओं का समूह होता है, यानी इसके अंदर बहुत सी सारी संख्याएं आती हैं। और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो देखिए। आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको हम दर्शाते हैं यानी से। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक से प्रारंभ हो। क्या हो? एक से प्रारंभ हो, यानी जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जो संख्या 1 से प्रारंभ हो उसको हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या। और इसको हम दर्शाते हैं प्राय किससे? यन से। ठीक है ना। इसलिए यन से दर्शा रहे हैं क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, इसमें क्या होते हैं सेट में, यानी समुच्चय में आप लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। तो इसको प्राकृतिक संख्या होता है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो हम क्या बताएंगे? 1। ठीक है ना। अब एक आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। इसको दर्शाते हैं W से। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर। तो जो संख्या, अब मैं खुद से बदल रहा हूं, जो संख्या 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको हम पूरी संख्या कहते हैं, और जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या जो है 2 होती है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना। अब सबके बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो है इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक जो है उसको कहते हैं जिसमें पूर्णांक को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट कौन कौन से हैं? धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें सारी संख्याएं धनात्मक में दी, प्लस में दिया हो। 1, 2, 3 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? शून्य संख्या, केवल शून्य ही संख्या कोई हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्याएं क्या बोलते हैं माइनस के साथ दी होती है, -1, -2, -3, -4 एंड इनफाइनाइट। ठीक है ना। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब आगे मैं बताता हूँ कि आगे की संख्या क्या होती है। अब देखिए सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या ऑड नंबर। ठीक है ना। यानी सम संख्या जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वह चाहे कितना ही बड़ी संख्या हो, अगर जिस संख्या के अंत में ये संख्याएं आती हैं तो निश्चित ही
सम संख्या कहलाती है। अब आते हैं विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इसमें जो है भाज्य संख्याएं भी होती हैं और विषम संख्याएं भी होती हैं। तो मतलब कि जिसमें कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड होता हो, तो गुणनखंड 9 का तो भी होता है, 12 का भी होता है, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं होगा, तो यहाँ पे 11 होगा, 13 होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो जिसका मतलब कि जो जिसका गुणनखंड हो, ठीक है ना, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। 2 भी है तो जी हाँ है, ठीक है ना। 2 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 4 है, 6 है, 9 है, 12 भी है, ठीक है ना। मतलब कि 21 भी है, ये भी है। अरे 21 विषम संख्या में आता है, लेकिन भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया भाज्य संख्या। अब बताते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। अब बताते हैं इसमें अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। अभाज्य संख्या से कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक है, 2 भी है, 2 भी जो है अपने अलावा एक से कटेगा और अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, ठीक है ना, और 11 भी हो गया, 13 हो गया, एंड 86, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। फिर देखिए, अब हम बताते हैं क्या कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में क्या होता है? जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2/3, 4/6, ठीक है, 1/3, कुछ भी हो सकता है। इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी धनात्मक परिमेय संख्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या, तो जो केवल बटे में तो होगा लेकिन धन में होगा, इसमें होगा प्लस में होगा। और एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या, जो संख्याएं माइनस के साथ दी होती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ये भी परिमेय संख्याएं बटे के रूप में तो है। अगर पूछ दिया जाए इसमें कि क्या 1 परिमेय संख्या है, तो अभी तो नहीं है। अगर हम 1/1 कर देंगे तब ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कड़ी में लिखा हो, जैसे कि जड़ करीम 2, करीम 3, करीम 6, इस तरह से, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए, बहुत से स्थान पर जो है √2 का मान, √3 का मान, √6 का मान यह होता है। तो इसका मान कैसे डायरेक्ट याद करते हैं, इसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा कि सारे रूट्स जो वैल्यू होते हैं वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया वास्तविक नंबर के बारे में। अब हमें तो नहीं लगता है कुछ और बताना हो, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय,
यूक्लिड विभाजन, इसके बारे में मैं कल से बताऊंगा और उसके ऊपर सवाल भी बताऊंगा, ठीक है ना, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। इस पर समय सारा वीडियो कल से अब कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आप लोग मेरे साथ लगे रहिएगा, पूरा शुरू से वीडियो देखिएगा। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पूरा लेक्चर के साथ पढ़ाऊंगा और एक एक सवाल लगवाऊंगा, कुछ अपने से बोलकर भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, बस मेरा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा नया नया, तो आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। और अपने साथ अपने दोस्तों के जोड़िए। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही उम्मीद है। अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।